गांवों में सदियों से तांत्रिकों और मसानों की कहानियां सुनाई जाती। कहते हैं शमशान घाट और मसानों में कुछ तांत्रिक अपनी काली साधनाएं करते, जिनकी शक्ति आम इंसानों के बस की बात नहीं। परंतु कभी कभी उनकी यह साधना केवल ज्ञान के लिए नहीं बल्कि भयानक शक्तियों को जगाने के लिए होती। ये कहानी एक ऐसे ही गांव और एक ऐसे ही मसान तांत्रिक जिसकी उपस्थिति ने पूरे गांव की नींद को उड़ा दिया। गांव का नाम था घीचपुर। यह गांव पहाड़ और जंगलों से घिरा। गांव के बाहर एक पुराना शमशान घाट था जिसे लोग मसान घाट कहते थे। वहां रात के समय किसी के जाने की हिम्मत नहीं थी। वहां एक तांत्रिक रहता था। उसने जो किया उससे गांव की किस्मत रातों रात बदल गई। और उसके बाद गांव वालों के साथ जो हुआ वो कहानी के साथ साथ आपको पता लगेगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। गांव के लोग मानते थे कि गांव में एक पुराना शमशान घाट है जहां एक पुराना बाबा रहता है। उसका नाम किसी को ठीक से नहीं पता, लेकिन सब उसे मसान बाबा कहते थे। एक रात गांव में अचानक कुत्ते रोज की तरह नहीं बल्कि अचानक से जोर जोर से भौंकने लगे। हवा में अजीब सी बदबू भर गई। लगता था जैसे किसी ने ताज़ा चीता जलाई हो। गांव का बूढ़ा हरिया बाहर निकला और डर के मारे कांप गया। ये वही रात जब मसान बाबा अपनी साधना करता। हरिया बुदबुदाया। अगली सुबह गांव के बच्चे तालाब पर खेलने गए। वहां की मिट्टी पर अजीब चिन्ह, त्रिकोण, लाल रंग की रेखाएं और बीच में खोपड़ी जैसी आकृति। गांव की औरतें चिल्लाने लगी। वो कहने लगी ये सब काला तंत्र है। कोई पास नहीं गया। गांव के चौधरी रामपाल ने पंचायत बुलाई। लोगों ने कहा मसान बाबा शमशान से बाहर आ गया है। पंचायत ने तय किया कि रात को कोई भी अकेला घर से बाहर नहीं निकलेगा। उस रात आधी रात को गांव के पास से गुजरने वाले एक चरवाहे ने देखा कि काले कपड़ों में लिपटा एक आदमी शमशान से बाहर आ रहा है। उसके हाथ में एक खोपड़ी है और वो कुछ बुदबुदा रहा है। चरवाहा डर के मारे वहां से भाग गया और उसने ये खबर पूरे गांव में फैला दी। लोग कहने लगे अब विनाश होगा, मसान बाबा किसी आत्मा को जगाने निकला है। कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब सी घटनाएं होने लगी। रात में गांव के लोगों के दरवाजे अपने आप खुल जाते। पानी के घड़ों में खून जैसा चीज भर जाती। बच्चों की हंसी सुनती पर कोई भी आसपास नहीं। गांव के एक आदमी ने बताया कि उसने अपने छत पर सफ़ेद साया देखा जो अचानक गायब हो गया। गांव के लोग घबराकर पास के एक पंडित को बुलाते हैं। पंडित ने कहा यह साधारण प्रेत आत्मा का खेल नहीं, यह मसान तांत्रिक का काम है। रामू ने आधी रात को शमशान के पास जाने की ठानी। वहां उसने देखा कि एक गहरी गुफा है जिसके भीतर अजीब सी रोशनी है। गुफा के अंदर मसान बाबा बैठा था। उसके सामने खोपड़ी, हड्डी और मंत्रों की किताब थी। वो किसी बड़े यज्ञ की तैयारी में लगा हुआ था। वो सिर्फ अपने काम को देख रहा था, बाकी चारों तरफ उसकी कोई नजर नहीं। गांव में लगातार बुरे संकेत मिलने लगे। कुएं का पानी काला, पेड़ों पर चमगादड़ दिन दोपहर रटकने लगे। गर्भवती औरतें अजीब सपने देख रही थी। पंडित ने कहा यह सब इस बात का संकेत है कि मसान बाबा ने अपनी साधना पूरी करने के लिए गांव की आत्माओं को बांधना शुरू किया है और वो इसमें अगर कामयाब हो गया तो गांव नष्ट हो जाएगा। एक रात गांव का किशोर अचानक गायब हो गया। सुबह उसका शव खेतों में मिला और उसके शरीर पर अजीब चिन्ह थे। गांव वाले चिल्लाने लगे मसान बाबा ने बलि ली है। पंडित ने कहा कि ये केवल शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। एक रात भयंकर तूफान आया। हवा में राख उड़ रही थी जैसे शमशान की चिताएं उड़कर गांव में आ गई हों। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए, मगर फिर भी घर में से किसी न किसी को लगता कि खिड़की से कोई झांक रहा है। बच्चे चीखते, औरतें रोती और पुरुष हिम्मत जुटाकर बाहर निकलने की कोशिश करते। गांव अब आतंक के साए में था। मसान बाबा अपनी साधना के अंतिम चरण में था। पंडित और गांव के लोग मंदिर में शरण लिए थे। बाहर गड़गड़ाहट थी और दूर शमशान से मंत्रोच्चारण की आवाज आ रही थी। रामू ने कसम खाई कि वो मसान बाबा का सामना कर रहेगा। वह अकेला अंधेरे में निकल पड़ा।
लेकिन आगे क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। ये कहानी यहीं पर अधूरी है। अभी आगे भाग में आपके सामने उसका राज खुलेगा। रामू रात की आंधी और बिजली की कड़क के बीच शमशान घाट पहुंचा। गुफा से लगातार अजीब मंत्रों की आवाज़ आ रही थी। उसने साहस इकट्ठा किया और गुफा के अंदर घुस गया। अंदर का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। चारों ओर खोपड़ी और हड्डियां, बीच में एक हवन कुंड चल रहा था जिसमें नीली लपटें उठ रही थी और उसके सामने बैठा था मसान बाबा। मसान बाबा की आंखें लाल और चमक रही थी। उसके गले में हड्डियों की माला और हाथ से खून का भीगा त्रिशूल। रामू चुपचाप अंधेरे में छिप गया। मसान बाबा अचानक मंत्र रोककर बोला, कौन है यहाँ? मैं सब जानता हूँ। आत्माएं मुझे सब बता देती हैं। गुफा की दीवारों से अचानक फुसफुसाहट आने लगी। रामू भाग जा तुझे कहा जाएगा। रामू कांप गया। उसको लगा कि चारों ओर मृत आत्माएं घूम रही हैं। गांव में उस समय अजीब घटनाएं होने लगी। तालाब का पानी उबलने लगा, पेड़ अपने आप गिरने लगे। रात में कोई औरतों की चोटियां काट जाता, बच्चे डर के मारे चिल्लाते। गांव के लोग छिपकर पंडित को पुकारने लगे। पंडित ने कहा, मसान बाबा अंतिम साधना पर है, अगर वो सफल हो गई तो पूरा गांव नरक बन जाएगा। रात अचानक और भयानक होने लगी। आकाश से बारिश की जगह खून गिरने लगा। घरों की दीवारें खुद ब खुद लाल हो गई। लोग चीखने लगे, अब तो कयामत आ गई है। पंडित ने साहस करके मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। उसने कहा, मसान बाबा तेरी शक्ति झूठी है, तुझे रोकने के लिए जीवित होना होगा दैविक शक्तियों को। लेकिन तभी अजीब से और घोर अंधेरा छा गया। दीवारों पर लाल हाथों के निशान बनने लगे। अपने आप चारों ओर दिए बुझ गए। पंडित की आंखों में भी डर दिखाई देने लगा। गुफा में रामू ने देखा कि मसान बाबा अब खोपड़ी में कारा तरल भरकर पी रहा है। उसका चेहरा और भी डरावना हो गया है। रामू ने पत्थर उठाकर फेंकने की कोशिश की, लेकिन तभी गुफा की दीवारों से एक सफेद कंकाल निकलकर उसकी ओर बढ़ा। रामू पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गई। गांव में उसी समय एक औरत पर प्रेत आया। वो जमीन पर गिरकर अजीब आवाजों में चिल्लाने लगी, मसान बाबा मैं तेरी बलि हूँ, मुझे ले जा बाबा। गांव वाले औरत को पकड़कर उसको अंदर लाने की कोशिश करने लगे, पर वो नहीं रुकी। वो हवा में उड़कर सीधा शमशान की तरफ चली गई। रामू ने देखा कि गुफा में रखी हड्डियां अपने आप उठने लगी। वो कंकाल का रूप लेकर नाचने लगी। मसान बाबा जोर जोर से हंस रहा है, देखो मेरी सेना जो गांव को खा जाएगी। रामू ने कांपते हुए दैविक शक्तियों को पुकारा। पंडित की शमशान की ओर भागा आया। उन्होंने रामू को देखा और चिल्लाए, बेटा अकेले मत लड़ना, हमें साथ मिलना होगा, साथ लड़ना होगा। दोनों ने मिलकर मंत्रोच्चारण शुरू किए। गुफा गूंज उठी। मसान बाबा क्रोधित हो गया। उसने अपनी आंखों से आग की लपटें छोड़ी। गांव अब पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। शमशान से लपटें उठ रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। मसान बाबा अपने अंतिम मंत्र की तैयारी कर रहा था और पंडित और राम पूरी तरह से उसका सामना। लेकिन कौन जीतेगा, गांव बचेगा या मिट जाएगा, यह अब तक कोई नहीं जान पाया। कहानी के आगे हिस्से में बने रहिए। गुफा के भीतर एक भयानक गर्जना हुई। मसान बाबा ने शंख उठाकर बजाया, लेकिन ये कोई साधारण शंख नहीं। उससे चीखों की आवाज़ 100 गुनी हुई, जैसे सैकड़ों मृत आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हो। गांव तक वह आवाज़ पहुंची और हर घर में लोग गिरकर बेहोश हो गए। पंडित और रामू अपने कान दबाकर उस आवाज़ से बचने की कोशिश करने लगे। शमशान से उठी लपटें अब गांव की ओर बढ़ रही थी। हवा में उड़ती राख ने आसमान को ढक लिया। गांव की झोपड़ियां राख की तरह हिलने लगी, जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो। लोग चिल्लाते हुए पंडित को पुकारने लगे। पंडित भी चीख उठा, समय बहुत कम है, हमें तुरंत मंत्र का उच्चारण और तेज करना होगा। मसान बाबा ने अपना त्रिशूल उठाया। अचानक आसमान में बादलों की जगह विशाल खोपड़ियों का झुंड लग गया। हर खोपड़ी से खून की बूंदें टपक रही थी। गांव की औरतें घबरा कर रोने लगी। खोपड़ी से खून की बूंदें गिर रही थी। गांव की औरतें घबरा कर रोने लगी। पंडित ने अपने कमंडल से पवित्र जल निकाला और मंत्र पढ़कर हवा में छिड़का। कुछ खोपड़ियां जलकर राख हो गई, लेकिन बाकी खोपड़ियां और क्रोधित हो गई। वो नीचे गिरकर इंसानों की तरह चीखने लगी।
रामू ने तलवार उठाकर एक खोपड़ी को काटा, मगर खोपड़ी टूटकर फिर से जुड़ गई। अब और भी भयानक मंजर। तभी अचानक एक गर्भवती औरत चीखने लगी। उसके पेट से अजीब आवाजें आई। मसान बाबा, मैं तैयार हूँ। गांव वाले उसे रोकने दौड़े, मगर उसका शरीर अपने आप शमशान की ओर भागा जा रहा था। पंडित हक्का बक्का रह गया, और उसके बाद जो हुआ उसने उस पूरे गांव की किस्मत को बदल कर रख दिया।